Hey guys, welcome to my channel again, Computer Science World. So लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्शन कोड्स क्या होते हैं। तो उसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, सो व्हाट इज मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन और इसमें क्या कुछ होता है, कितनी मेमोरी ये कंसीडर करती है। ठीक है, तो इन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन 12 बिट्स ऑफ मेमोरी इज यूज्ड। किस लिए यूज होती है 12 बिट्स? टू स्पेसिफाई एन एड्रेस। एक बिट मेमोरी यूज होती है टू स्पेसिफाई द एड्रेसिंग मोड। ओके, और जो यहाँ पे आई है, ये वाला आई, ये किसके इक्वल है? ये 0 के इक्वल होगा अगर एड्रेस क्या है? डायरेक्ट। और 1 के इक्वल होगा एड्रेस क्या है? इनडायरेक्ट। तो ठीक है, 0 से 11 ये क्या है एड्रेस के लिए, 12 से 14 ये क्या है? ओप कोड, ऑपरेशनल कोड, ऑपरेंड का कोड। और 14 से 15 ये क्या है? आई। ठीक है, एड्रेसिंग मोड। तो ये था इसमें इन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन 12 बिट्स है ऑफ मेमोरी इज यूज टू स्पेसिफाई एन एड्रेस। ठीक है, ये 12 बिट किस लिए यूज हो रहे हैं? 0 से 11 12 बिट्स हो गए ना, किस लिए यूज हुए? एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए। एक बिट यूज हुआ टू स्पेसिफाई द एड्रेसिंग मोड। 12 से 14 सॉरी 14 से 15 एक बिट एड्रेसिंग मोड के लिए हुआ, और 12 टू 14 किसके लिए हुआ? ऑपरेंड कोड के लिए। ठीक है, तो ये था मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, इसमें बिट्स कैसे कैसे यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो व्हाट इज मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन? मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन आर दोस कमांड्स, ये कमांड्स होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं विच आर इन द कस्टम टू जनरेट रेफरेंस टू द मेमोरी। ठीक है, कुछ मेमोरी रेफरेंस जनरेट करने के काम आती है। और ये इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, उन इंस्ट्रक्शन को जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस जनरेट करती हैं, उन इंस्ट्रक्शन को क्या क्या देते हैं हम? मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे पास 7 तरह की मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है और उनका क्या क्या यूज होता है वो हम देख रहे हैं लाइन बाय वाइज। फर्स्ट है एंड। ठीक है, एंड किस में यूज होता है? लॉजिक गेट्स में यूज होता है, हमें पता होगा। ठीक है, तो एंड इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट्स द एंड लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, ये हमें पता है। ऑन द बिट कलेक्शन, बिट कलेक्शन के ऊपर एंड लॉजिक ऑपरेशन अप्लाई करने के काम आता है ये। और इसका रिजल्ट क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन इज मूव बैक टू द रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर पे मूव करना बैक। ओके, सेकेंड है हमारे पास एड। The add instruction adds the content of the memory word that is denoted by the effective address to the value of register. ठीक है, जो add इंस्ट्रक्शन है वो क्या कर रही है? कंटेंट को ऐड कर रही है। जो मेमोरी वर्ड में कंटेंट हमारा प्रेजेंट है उसको ऐड करने के काम कर रही है। ठीक है, और वो किससे डिनोट होता है? इफेक्टिव एड्रेस। जो उसका इफेक्टिव एड्रेस है ना, उससे हम उसको डिनोट करेंगे। मीन्स जहाँ पे वो स्टोर है ना, जो उसका एड्रेस है, उससे हम उसको, उस वैल्यू से हम उसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, थर्ड है हमारे पास LDA। तो LDA क्या होता है? द LDA इंस्ट्रक्शन शेयर द मेमोरी वर्ड डिनोटेड बाय द इफेक्टिव एड्रेस टू द रजिस्टर। ये क्या करता है? मेमोरी वर्ड जो हमने यहाँ पे द ऐड इंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा है? मेमोरी वर्ड ऐड करने का काम कर रहा है। और वही मेमोरी वर्ड ये क्या LDA क्या काम करता है? उस मेमोरी वर्ड को शेयर करने का काम करता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है STA। सो व्हाट इज STA? सेव्स द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर इनटू द मेमोरी वर्ड। ये क्या करता है? रजिस्टर का जितना भी कंटेंट है उसको मेमोरी में सेव कर देता है। और द आउटपुट इज नेक्स्ट यूज टू द कॉमन बस। और उस आउटपुट जो होता है उसको कॉमन बस में यूज करता है, और इनपुट जो होता है उसको भी कॉमन बस से लिंक कर देता है। ठीक है, इट नीडेड ओनली वन माइक ऑपरेशन। और इसको सिर्फ एक ही ऑपरेशन करने की जरूरत होती है। इस पे सिर्फ एक ही ऑपरेशन अप्लाई करने की नीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वन। One is the branch unconditionally. Instruction can send the instruction that is determined by the effective address. ठीक है, वन क्या है? ब्रांच unconditionally, जो किस लिए यूज होती है? Send the instruction that is determined by the effective address.
जो इंस्ट्रक्शन को सेंड करने के काम आती है और हम उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ उसके इफेक्टिव एड्रेस की हेल्प से. दे अंडरस्टैंड दैट द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज टू बी परफॉर्म इज हेल्ड बाय पीसी. ठीक है, मीन्स जो भी हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने वाली है उसका एड्रेस कौन हेल्ड करेगा, पीसी हेल्ड करेगा. ठीक है, वो उसको समझते हैं. ठीक है, और एंड इट शुड बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 टू रिसीव द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस. मीन्स इसका सिंपल सा फंडा क्या है कि ये क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका एड्रेस तो होल्ड करेगा ही करेगा, और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी हमने परफॉर्म करनी है ना उसका एड्रेस भी परफॉर्म करेगा, होल्ड करेगा. ठीक है, अब कई केसेस में ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दे रखी होती हैं. ठीक है, बट हमें उनको सीक्वेंस में परफॉर्म करना होता है तो वो लिटिल बिट कंफ्यूजन हो जाती है वहाँ पे. तो वहाँ पे हम उनको सीक्वेंस में परफॉर्म करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करने के लिए हम बन का यूज करते हैं, क्योंकि बन में क्या होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ऑलरेडी होल्ड करके रखता है. ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म हो रही है, जो एग्जीक्यूट हो रही है वो सीक्वेंस वाइजली होती है. ठीक है, तो यही सब लिखा है इसमें. ठीक है, एक बार फिर से रीड कर लेते हैं हम ताकि आपको समझ आ जाए. द ब्रांच अनकंडीशनली इंस्ट्रक्शन कैन सेंड द इंस्ट्रक्शन दैट इज डिटरमाइंड द बाय द इफेक्टिव एड्रेस. ठीक है, इंस्ट्रक्शन को सेंड करने के लिए हेल्पफुल होते हैं जो इंस्ट्रक्शन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ their effective address. ठीक है, they understand that the address of the next instruction to be performed is held by the PC. means जो भी next instruction perform होने वाली है उसका एड्रेस हेल्ड है पीसी के पास, and it should be incremented by 1 to receive the address of next instruction in the sequence. और उसको हम 1 by 1 इंक्रीज करते जा रहे हैं ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है उसको हम परफॉर्म कर सके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस में. ठीक है, इफ द कंट्रोल नीड्स टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दैट आर नॉट इन द सीक्वेंस. अगर कंट्रोल पीसी कंट्रोल जो है उसको मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है बट इम्प्लीमेंट करनी है, बट वो सीक्वेंस में नहीं है, तो किसके हेल्प से इम्प्लीमेंट करेगा या एग्जीक्यूट करेगा, बन की हेल्प से. ओके, तो ये बन का वर्किंग थी, कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ी सी लिखने में है, स्पेस ले रहा है थोड़ा, बट इसका फंडा कुछ भी नहीं है, मैंने सिंपल आपको एक्सप्लेन कर दिया. ओके, सो नेक्स्ट है BSA. सो व्हाट इज BSA? BSA स्टैंड्स फॉर ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस. ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शन कैन ब्रांच ए पार्ट ऑफ प्रोग्राम. एक प्रोग्राम को ब्रांच कर देते हैं, मीन्स डिवाइड कर देते हैं. When this instruction is performed, BSA will store the address of the next instruction from the PC into a memory location. ठीक है, एक काम क्या है इसका, इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म कह सकते हैं हम, क्या है, स्टैंड फॉर क्या कर रहा है, ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस. फर्स्ट मीन्स इसके नेम से ही पता चल रहा है, ब्रांच मीन्स प्रोग्राम को किसमें कर देते हैं, ब्रांच पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड सेव रिटर्न एड्रेस, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है उसको सेव कर लेता है. ठीक है, बस इसका यही काम है. ISZ स्टैंड्स फॉर इंक्रीमेंट इफ 0. ठीक है, इसका मतलब ये है इंक्रीमेंट इफ 0. अगर इंक्रीमेंटेड कॉस्ट 0 होगी तो हम क्या कर देंगे, PC इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी होगी उसको स्किप कर दिया जाएगा. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन से इसका मतलब पता चल रहा है, इंक्रीमेंट इफ 0 मींस अगर 0 है तो उसमें हम इंक्रीमेंट करेंगे. ठीक है, तो ये था हमारा मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, लाइक कर दे वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. थैंक यू ऑल गाइस, प्लीज फॉर